आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करता हूं मॉडल सेट नंबर 32 के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था मॉडल सेट नंबर 31 और आज करवा रहा हूं मॉडल सेट नंबर 32। इस मॉडल सेट नंबर 32 के अंदर जीव विज्ञान की यानी बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं या आएंगे। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हमारा मॉडल सेट नंबर शुरू करता हूँ 32। तो हमारा पहला प्रश्न देखिए, इस मॉडल सेट नंबर का क्या है पहला प्रश्न देखिए। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, यानी जो पिट्यूटरी ग्रंथि है स्थित होती है, ये बताना। जो ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड है ये, तो ये कहाँ पर स्थित होती है? ये होती है भाई मस्तिष्क में यानी हमारे सिर में। सिर में क्यों होती है भाई? एक तो पहली बात तो ये देखो, पिट्यूटरी ग्रंथि है क्या? ये एक प्रकार की ऐसी ग्रंथि होती है जो केमिकल रिलीज करती है। जो केमिकल रिलीज ये करती है वो केमिकल हमारी बॉडी का 60 से 70% भाग को कंट्रोल करती है। ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि है ये हमारे शरीर का 60 से 70% भाग कंट्रोल करती है और इस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि। क्यों कहा जाता है? मास्टर का आपको पता होगा, जो क्लास में होता है, टीचर होता है, वो पूरी क्लास को कंट्रोल करके रखता है ना। वैसे ये पिट्यूटरी ग्रंथि है जो हमारी बॉडी का 60 से 70% भाग कंट्रोल करती है और ये हमारे मस्तिष्क में होती है प्रेजेंट, हमारे हेड यानी सिर में। अगला प्रश्न देखिए आप। रक्तदाब का नियंत्रण करता है। जो रक्तदाब होता है, जो हमारी वेसल्स होती है यानी जो नलिकाएं होती हैं वेसल्स, उनमें जो रक्तदाब होता है उसको नियंत्रण करता है। यानी कौन सी करती है? अधिवक्र। जो हमारा अधिक वक्र है वो हमारे जो वसल्स यानी वेसल्स होती है, नलिकाएं होती है, उनमें जो रक्त चलता है, तो ये बताना वो किस उसमें चलेगा, कितनी स्पीड में चलेगा, यानी ना ज़्यादा स्पीड में ना कम स्पीड में चले। तो ये सब कंट्रोल कौन रखता है? अधिवक्र कंट्रोल करता है। आपको पता होगा हमारा ब्लड प्रेशर कितना होता है? 80/120, 120/80, 120/80 कह देते हैं हम। ये ऐसी होती है भाई। तो अगला प्रश्न देखिए। मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है, यानी अब देखें, जो मानव शरीर यानी ह्यूमन है उसमें बताना है शक्तिशाली पेशी यानी पावरफुल बोन कौन सी होती है? पावरफुल जो सबसे ज़्यादा वो लगाती है, पावर लगाती है, वो होता है हमारा जबड़ा भाई। हमारा जबड़ा आपको पता है कितनी ही कठोर चीज़ हो, ये नहीं है कि आप पत्थर को भी खा जाओगे, यानी वैसे कितनी कठोर चीज़ हो उसे बारीकी में तोड़कर हम खाते हैं तो हमारे जबड़े का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और हमारा जबड़ा होता है वो सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी होती है यानी हड्डियाँ होती हैं। ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए। आइरिस का कार्य ये बताना है, क्या कार्य है ये भाई? पुतलियों के आकार को नियंत्रित करता है। क्यों? ये अब देखें, जो आइरिस होता है भाई ये हमारी आँख के अंदर होता है। आँख के अंदर आई होती है, हमारी आँख है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसका कार्य क्या होता है भाई? इसका कार्य एक तो ये देखो, जो हम ज़्यादा धूप में जाएंगे ना तो ये सिकुड़ जाएगा। आइरिस होता है हमारी आँखों में, ज़्यादा धूप हमारी आँखों पे पड़ेगी तो ये सिकुड़ जाता है। ये आप ध्यान रखना। क्या होता है? ज़्यादा लाइट हमारी आँख पे पड़ेगी तो ये सिकुड़ जाता है। जैसे बड़ा है ना आइरिस, हमारी आँखों में देखिए काला काला दिखेगा आपको। जो मतलब आप डार्क स्थान पे जाएंगे ना, डार्क स्थान पे, तो ये बड़ा हो जाएगा और जब हम लाइट में जाएंगे ना
तो ये छोटा होता आएगा, ऐसे ऐसे छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और हम अंधेरे कमरे में जाएंगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये हमारी देखने को मदद करता है, जो हम देखते हैं उसमें मदद करता है। अंधेरे में तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को अपने अंदर लेता है, और सूर्य की हम लाइट को देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को कंट्रोल करता है ताकि ज़्यादा अंदर ना जाए। तो पुतली का यो आइरिस का क्या होता है? पुतली के आकार को नियंत्रित करता है भाई, ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग किसके कारण होता है? जो हमारी त्वचा यानी खाल होती है, ये बताना है उसका रंग किसके कारण होता है। मतलब हमारा रंग जो काला, सफ़ेद, भूरा जो भी होता है, वो रंग किसके कारण होता है? वो होता है मेलानिन। मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। जिसके अंदर मेलानिन ज़्यादा मात्रा में होगा यानी मोर, तो भाई वो काला होगा यानी ब्लैक। ये आप ध्यान रखना, जिसके अंदर मेलानिन ज़्यादा मात्रा में होगा वो इंसान ब्लैक होगा यानी थोड़ा बहुत काला लगा लो। और जिसके अंदर मेलानिन कम होगा यानी लेस मात्रा में होगा वो वाइट होगा, वाइट इंसान। आपने देखा होगा जो अंग्रेज होते हैं वो वाइट होते हैं। क्यों होते हैं? उनके अंदर मेलानिन की कमी होती है, मेलानिन। और आप साउथ अफ्रीका देख लो, साउथ अफ्रीका के अंदर ये देखो आपको इंसान काले मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर इंसानों की जो त्वचा होती है उनके अंदर मेलानिन की ज़्यादा मात्रा होती है। ये आप ध्यान रखना। तो ये पिगमेंट होता है एक प्रकार का जो त्वचा के रंग को कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न देखिए, शरीर का सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग भाई हमारी त्वचा होती है। आपने देखा होगा हमारी त्वचा हमारे सिर से लेकर पाँव तक है। तो सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो त्वचा हमारी यानी स्किन। अगला प्रश्न देखिए, त्वचा की ऊपरी परत कहलाती है यानी ऊपरी सतह कहलाती है। जो हमारी त्वचा होती है सबसे ऊपर हम हाथ लगाएंगे तो हमारी त्वचा की सबसे ऊपरी परत यही होगी ना। तो ये बताना भाई उसे क्या कहते हैं? एपिडिडिमस कहते हैं भाई त्वचा की भारी परत को, नहीं आउटर साइड को। क्या कहते हैं? आउटर साइड को एपिडिडिमस। ये अब ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? किस विटामिन के कमी के कारण हृदयघात हो सकता है यानी हार्ट अटैक या हार्ट फेल कह लेते हैं हम। तो किस विटामिन की कमी से हृदयघात हो सकता है? विटामिन बी की भाई, विटामिन बी ए लिखना भाई, बी वन, विटामिन बी वन क्यों लिखना? हम खाली बी लिख देंगे ना तो वो भाई विटामिन दूसरी हो जाएगी, हमें यहाँ पर 1 लगाना होगा, विटामिन बी1। अगला है, विद्युत धारा किस में मापी जाती है? जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, करंट वो बताना भाई किस में मापा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को मापने की यूनिट बतानी है भाई। तो भाई ओम मीटर एक ऐसा मीटर होता है जो विद्युत धारा को मापी जाती है। ये बताई जाती है विद्युत धारा यानी करंट कितना फ्लो हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ये सब हमारे ओम मीटर से पता चलेगा। एक प्रकार का यंत्र होता है ये। अगला प्रश्न देखिए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? ये बताना भाई सेल्सियस में हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जो हम स्वस्थ मनुष्य होता है, जो हेल्दी मनुष्य होता है, जिसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं होती, शरीर के अंदर कोई भी इलनेस नहीं होती, उसके शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और ये ध्यान रखना, हमारे शरीर का तापमान कभी नहीं बदलेगा। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इससे कम या ज़्यादा होते ही हमारे शरीर में इलनेस यानी बीमारी यानी डिजीज़ पैदा हो जाएगी। आप ध्यान रखना।
ज़्यादा या कम होने से हमारे शरीर में डिजीज होना शुरू हो जाएगी। और इसे फ़ारेनहाइट में 98.6, मतलब ये तो सेल्सियस में हो गया, ये फ़ारेनहाइट में नापा जाए 98.6 होता है भाई हमारा तापमान शरीर का। अगला देखें, कंप्यूटर वायरस होता है एक, यानी कंप्यूटर आपने देखा होगा उसके अंदर भी वायरस हो जाते हैं। तो एक वायरस बताना भाई कौन सा होता है, तो बताना सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एक ऐसा वायरस है जो कंप्यूटर के अंदर होता है, जो कंप्यूटर के सिस्टम होते हैं उन्हें डैमेज करता है। यानी डाटा होता है, डाटा क्या होता है भाई, वो जो स्टोरेज रखता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन होती है हम कंप्यूटर के अंदर रखते हैं तो उन्हें वो ख़राब कर देता है भाई, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। अगला प्रश्न देखिए भाई, और आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है, यानी आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है, ये बताना भाई। तो किस में होता भाई, ट्यूमर के उपचार में। ट्यूमर के उपचार में आर्सेनिक 74 का उपयोग होता है। जो ट्यूमर होती है, कैंसर होती है एक प्रकार की, उसे ठीक करने में, उसे मतलब शरीर से हटाने में या ठीक करने में आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है, एक प्रकार का वो लगा लो आप दवाई, ये प्रयोग करती हैं। जैसे अल्फा बीटा गामा रेज होती है ना, वैसे ही आर्सेनिक एक प्रकार का लाइट यंत्र होता है जिसे ट्यूमर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख भाई, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रयोग होता है। जो भाई रेफ्रिजरेटर होता है, हमारे फ्रिज होते हैं उनके अंदर थर्मोस्टेटस टेट थर्मोस्टेट का प्रयोग, थर्मोस्टेट का कार्य होता है। जो हमारे रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें थर्मोस्टेट का बताना कार्य क्या होता है, एक समान तापमान को बनाए रखना। यानी हम किसी फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई भी चीज़ रखेंगे, हमें ये जैसे हमें मिल्क रख दिया, हम चाहेंगे इस मिल्क ये ठंडा रहे, क्योंकि गर्म वो होते ही या वैसे तापमान रहेगा तो वो फट जाएगा। तो उसे ठंडा रखने के लिए हम रेफ्रिजरेटर को हम कूल्ड उस पर रख देते हैं, कूल्ड कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो जो थर्मोस्टेट होता है, स्टेंट, तो वो भाई तापमान को बनाए रखता है, उतना ही ठंडा रखता है। तो भाई इसका ये कार्य होता है। अगला प्रश्न देखिए भाई, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है। जो हाइड्रोकार्बन विजन होता है ये बताना भाई, ये एक प्रकार की योजना है, ये बताना हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है। ये भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट से, ग्रीन हाउस प्रभाव से है भाई, ग्रीन हाउस प्रभाव से हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। यानी डॉप्सन इकाई है एक प्रकार की इकाई, मतलब यूनिट है ये, जो भाई ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग की जाती है। ओजोन परत क्या होती है, देखो आप, ओजोन परत भाई एक प्रकार की ऐसी परत होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में प्रेजेंट होती है, वातावरण में प्रेजेंट होती है। इसका कार्य क्या होता है भाई, इसका ये कार्य देखो पहले, कार्य क्या होता है, जो भाई सूर्य यानी सन से हार्मफुल किरणें आती है, लाइट आती है भाई, हार्मफुल लाइट आती है, उन्हें रोकने में ओजोन परत मदद करती है। उन्हें हमारे मतलब अर्थ पर नहीं आने देती। अर्थ पर आते ही वो कैंसर का कार्य करेगी, यानी कैंसर हो जाएगी मनुष्य के अंदर। तो ओजोन परत एक ऐसी परत होती है जो लाइट को रोकती है, हार्मफुल लाइट को रोकती है, हार्मफुल। और भाई ओजोन परत अब धीरे धीरे मोटाई कम होती जा रही है, क्यों भाई, CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रकार की गैस है भाई, ये एक प्रकार की गैस है जो रेफ्रिजरेटरों में प्रयोग की जाती है।
रेफ्रिजरेटरों में प्रयोग की जाती है, जो ठंडा रखने में मदद करती है। और ये CFC भाई वातावरण में जाते ही ओजोन परत को भाई डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, यानी तोड़ने लग जाती है, जिससे भाई इसकी मोटाई कम हो रही है। और भाई अंटार्कटिका के अंदर एक स्थान है, अंटार्कटिका के अंदर, वहाँ पर भाई ओजोन परत में छेद भी हो रहा है, छेद हो चुका है यानी होल, जिससे हार्मफुल किरणें हमारी पृथ्वी पर आ चुकी है। और भाई इसे ओजोन परत को मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है, यानी इकाई का। अगला है, जल के बहाव को किस में मापा जाता है? जो जल होता है भाई उसके बहाव को किस में मापा जाता है? यानी जो नदियाँ होती हैं उनके अंदर आपने पता होगा जल जल फ्लो करता है, यानी बहता है, बहाव। तो उस बहाव को किस में मापा जाएगा, यानी कैसे पता चलेगा वो कितने बहाव में चल रही है? तो भाई क्यूसेक में। क्यूसेक एक प्रकार की भाई यूनिट है, यानी इकाई है, यानी मात्रा मापक है, यंत्र। जो भाई क्यूसेक होता है वो भाई जल के बहाव को मापने में मदद करती है, क्यूसेक। अगला भाई, सबसे कठोरतम धातु कौन सा है? ये देखो भाई, ये केमिस्ट्री का प्रश्न आ गया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें भाई, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। तो देखो, सबसे कठोरतम धातु यानी मेटल, सबसे कठोर मेटल यानी हार्ड। सबसे हार्ड मेटल बतानी कौन सी होती है भाई? प्लेटिनम। प्लेटिनम भाई सबसे हार्ड धातु है, और ये भाई डी ब्लॉक के 10वें ग्रुप का तीसरा एलिमेंट है। यानी जो डी ब्लॉक है, आपको पता है 4 ब्लॉकों में ये एलिमेंट बांटे हुए हैं, तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है भाई। और ये 10वें ग्रुप का, यानी 10वें पीरियड टेब 10वें लाइन का, यानी उसका पीरियड का ये तीसरा एलिमेंट है, ये आप ध्यान रखना। और प्लेटिनम भाई सबसे कठोर धातु है, कठोरतम यानी हार्ड। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस के लिए किया जाता है? जो क्रोमेटोग्राफी होती है भाई, वो एक प्रकार की ऐसी तकनीक होती है जो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग की जाती है। आपको पता है जो पेट्रोलियम होता है उसके अंदर अनेक प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो भाई क्रोमेटोग्राफी का एक ऐसी प्रकार की तकनीक है जिसके अंदर से हम पेट्रोल भी निकालते हैं, और पेट्रोलियम भी निकालते हैं, ऑयल भी निकालते हैं, और ये क्या होता है, मिट्टी का तेल भी निकालते हैं। तो ये कई प्रकार के पदार्थ पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं, जो धरती से निकलता है पेट्रोलियम, उसको रिफाइन कर क्रोमेटिन के द्वारा एक प्रकार की तकनीक होती है जिससे एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग की जाती है, ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न आ गया हमारा, ये देखें, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? एलिमेंट, यानी प्राकृतिक यानी हैवी, हैवी यानी भारी, हैवी यानी भारी, भारी तत्व यानी एलिमेंट। ये बताना भाई, जो केमिस्ट्री के अंदर है जितने भी 118 एलिमेंट है, उनमें से सबसे भारी एलिमेंट यानी सबसे हैवी कौन सा एलिमेंट है भाई? वो एलिमेंट है यूरेनियम, वो एलिमेंट है यूरेनियम। यूरेनियम भाई एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, ये आप ध्यान रखना। एफ ब्लॉक का एलिमेंट है यूरेनियम, जो प्राकृतिक रूप से सबसे भारी तत्व है, यानी एलिमेंट है। अगला भाई, अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है हमारा इस वीडियो का। मोती के मुख्य अवयव यानी मोती के मुख्य प्रकार बताने हैं, कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं भाई एर्गोनाइट और काचियोलिन, एर्गोनाइट्स और काचियोलिन। ये 2 प्रकार के ऐसे
अव्यय है जो वह मोती के प्रमुख है अव्यय है यानी पदार्थ यानी प्रकार है ये एरोगोनाइट्स और काचियोलिन। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे चैनल पर नहीं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी मैं आपको नोटिफिकेशन इस यूट्यूब पे डालूं तो आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को लाइक भी करें भाई और शेयर भी करें। शेयर इसलिए करें ताकि जो भी बच्चा किसी न किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है तो उसे इस वीडियो से कुछ ना कुछ मदद मिले। ऐसे ही मैं मॉडल सेट पेपर लाता रहूँगा। तो भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, HR नॉलेज ऑनलाइन टीवी, HR नॉलेज ऑनलाइन टीवी को। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।